डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ मास विद सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द सच शीट इज। देखिए, सबसे पहले एक हम शीट बना लेते हैं जिसपे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जिसपे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? मास। और इसकी मास डेंसिटी है सिग्मा। दैट इज, अगर हम टोटल मास ले लें m, ओके, एंड दैट इज एरिया इसका a, तो यहाँ पर सिग्मा दे रखा है मास m अपॉन a। ओके, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लेंगे और इसकी वजह से हम किसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। ठीक है, हमसे r डिस्टेंस पर निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज E G। ओके, तो इसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए गॉस थ्योरम ऑफ ग्रेविटेशन की। तो इसके लिए हम दोनों तरफ r डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हैं और इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमारा जो होता है, ये अगर एरिया a ले लिया, A1 ले लीजिए, तो आपका E इंटू 2A1 आ जाएगा फ्लक्स। ओके, और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ऑफ ग्रेविटेशन, ये बोलता है कि इसमें जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स जो होगा वो फाई ई की जगह आप फाई जी लिख दीजिए। तो फाई जी जो दिया जाता है वो दिया जाता है -4 g और m एनक्लोज्ड, जितना मास उसमें एनक्लोज्ड होगा। राइट, तो अब हम इसके लिए, तो यहाँ पर इस सेगमेंट के लिए तो E2A1 है, तो इसको हम बराबर में रख देंगे -4 g m एनक्लोज्ड इज इक्वल टू E G और इंटू 2A1। आप यहाँ पर मास की बात करेंगे तो मास की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? मास की वैल्यू m इक्वल टू सिग्मा A1। ओके, तो सिग्मा A1 रखेंगे -4 g सिग्मा A1 इक्वल टू E G और 2A1। तो यहाँ से A1 से A1 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इट विल बिकम्स -2 g सिग्मा। ओके, -2 g सिग्मा। और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 2 g सिग्मा। तो इसमें से हमको ऑप्शन चेक करते हैं, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 0, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। -σg, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 2 σg, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।